Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, quickly pause the video and quickly open your social 5 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, as you know that we are on unit number 4, that is history. Today I am going to deliver its third lecture. So my dear students, before we move on towards this lecture, let's quickly recap what we did in the previous one. So quickly tell me that name the different styles of architecture of Greek civilization. Previous lectures में 1 and 2 में हमने Greek civilization को study किया. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन में ऑब्जर्व किया जाता है. क्विकली टेल मी. 3 types of it: iconic, Doric and Corinthian. So who invented the Olympics? They were the Greeks who invented the Olympic Games. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to describe the salient features of Roman civilization. Greek civilization हम पढ़ चुके हैं, अब हम Roman civilization, Roman Empire जो है उसको डिस्कस करेंगे. So my dear students, today I am going to tell you the story of Roman civilization. बहुत इंटरेस्टिंग है. Stay tuned with me और आपने बहुत गौर से तमाम पिक्चर्स को और स्टोरी को सुनना है. So my dear students, हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं. बेसिकली रोम इज अ सिटी दैट इज इन इटली. इटली का एक शहर था रोम, ये आज भी मौजूद है. एंड रोम इज अलोंग द टाइबर रिवर. ये टाइबर रिवर के पास है. इसका मतलब ये है कि लोगों की पानी तक रसाई थी और लोग जो हैं वो पानी से मछलियां और काश्तकारी वगैरह जो है वो इसकी मदद से कर सकते थे. एंड दैट्स हाउ दे फ्लरिश्ड. सो दिस इज द टाइबर रिवर टुडे इन इटली, रोम. So my dear students, this is a timeline of Roman civilization which started from 335 BC when the Rome was built and it ended up in 455 AD. Here the Roman Empire collapsed. So my dear students, the story starts from the 2 brothers. ये 2 भाइयों की कहानी है, Romulus and Remus. ये 2 भाई थे और ये कहा जाता है कि इन दोनों की परवरिश जो है वो एक भेड़िए ने की थी और इन दोनों ने जो है वो रोम को ढूंढा था. दे फाउंडेड रोम. सो रोम had many cities, many villages, and when they combined they formed one city which was known as Rome, and it was about 2800 years ago. रोम में स्टार्ट में मोनार्की थी. मोनार्की का मतलब है कि यहाँ पर 1 man रूल था, एक बादशाह का रूल होता था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो बादशाह से बहुत तंग हो गए. दे किक्ड हिम आउट एंड दे स्टार्टेड द रिपब्लिक. और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सिस्टम को रिपब्लिक सिस्टम में चेंज कर दिया. सो डू यू नो व्हाट इज अ रिपब्लिक? बेसिकली एक रिपब्लिक क्या होती है? एक रिपब्लिक जो है वो ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल टेक डिसीजंस ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट. सो माई डियर स्टूडेंट्स, रोमन्स जो हैं इन्होंने बहुत सारी फतूहात की. देवर अलोंग द मेडिटेरियन ओशन और इसके आसपास इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस, हिस्पानिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इवन ब्रिटानिया विच इज द ग्रेट ब्रिटेन टुडे. ये तमाम जो है रोमन एम्पायर का हिस्सा रह चुके हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रोमन का जरा सोशल सिस्टम जरा देखते हैं. रोमन्स जो हैं इनकी सोसाइटी 3 पोर्शंस में कैटेगराइज की गई थी. पेट्रेशियंस विच वर द नोबलमैन, ये अमीर लोग थे और इसमें गवर्नमेंट के लोग, अमीर लोग और सोल्जर्स जो हैं वो शामिल थे. देन कम्स द प्लेबियंस, ये आम लोग थे जो कि एग्रीकल्चर से और दूसरे वर्कर्स जो हैं उस क्लास से बिलोंग करते थे. और लास्ट जो सोसाइटी की क्लास थी विच वर द स्लेव्स, यानी कि ये तमाम वो लोग थे जिनको गुलाम बनाया होता था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रोमन्स जो हैं इन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया. जबरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया. हाउसिंग सिस्टम, सोसाइटीज, एरिनाज, दे ऑल वर डेवलप्ड बाय द रोमन्स. इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी कि एट अ टाइम बिल्डिंग्स के अंदर सेमी सर्कुलर बिल्डिंग्स थी विद आर्क्स और इसके अंदर एट अ टाइम 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो बैठ सकते थे. एंड सच ऑफ अ बिल्डिंग की एग्जांपल है कोलोसियम. ये अभी भी प्रेजेंट है इन रोम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा दे ऑल्सो मेड एक्वाडक्ट्स. एक्वाडक्ट्स जो है ये ताज़ा फ्रेश पानी जो है ये शहर तक लेकर आती थी और लोगों को अब आसानी जो है वो पानी मिल सकता था थ्रू एक्वाडक्ट्स. सो दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ एक्वाडक्ट्स. दे ऑल्सो इन्वेंट द ब्रिजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. इसके अलावा दे ऑल्सो इन्वेंटेड सर्कसेस, थिएटर्स, स्पास
एंड एक्वाडक्ट्स, ब्रिजेस. इसके अलावा दे वर ऑल्सो द इन्वेंटर्स ऑफ स्कूल. जी हाँ, बिल्कुल ठीक, जिस तरह आप स्कूल जाते हैं इसी तरह रोमन्स के बच्चे भी स्कूल जाया करते थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो इन्वेंटेड रोड्स. इन्होंने सड़कें भी तामीर की. सो जूलियस सीजर एक बहुत ही फेमस जनरल था इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर. सो ये एक बहुत अहम आदमी है रोमन सिविलाइजेशन या रोमन्स की हिस्ट्री में, और इसको जूलियस सीजर कहा जाता है. ये जूलियस सीजर का स्कल्पचर है. जूलियस सीजर कौन था? जूलियस सीजर एक जनरल था, और इसका एरा जो है वो 44 बीसी से शुरू हुआ था. 44 बीसी में जो है ये असैसिनेट हो गया था, इसको जहर देकर मार दिया गया था. सो जूलियस सीजर के बाद जो है उसका बेटा ऑक्टेवियन जो है उसने रोम को जो है वो टेक ओवर किया, और फिर उसको दोबारा से अगस्टस का नाम दिया गया, यानी कि ऑक्टेवियन का नाम चेंज करके अगस्टस रख दिया गया. अगस्टस के बाद उसके स्टेप सन टाइब्रस जो है उसने रोम को टेक ओवर किया, और रोम जो है इट एंडेड अप इन 5th सेंचुरी. इसका डाउनफॉल किस तरीके से हुआ? व्हेन जर्मन्स इन्वेडेड द रोम, यानी कि जर्मन्स ने जब रोम को इन्वेड किया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया. सो दैट इज हाउ द रोम एंडेड अप. और आपके लिए एक यहाँ पे बड़ा फन फैक्ट है. डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सॉक. और कहा जाता है कि रोमन्स वर द इन्वेंटर ऑफ सॉक्स. जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त. जो जुराबें आप स्कूल पहनकर जाते हैं, दे वर इन्वेंटेड बाय द रोमन्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस स्टोरी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 47 इन योर social 5 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Roman civilization. The ancient Roman civilization started from 735 BC and ended up in 476 AD. It had a small town near central Italy's Tiber River. This civilization expanded most of the continental Europe, Britain, much of the Western Asian, Northern Africa and Mediterranean islands. So my dear students, मैंने आपको बताया कि Mediterranean Sea के along, Mediterranean Ocean के along इन्होंने बहुत बड़ा एरिया जो है वो रोमन सिविलाइजेशन या रोमन एम्पायर के अंडर था. इवन द ग्रेट ब्रिटेन टुडे वाज वंस अ पार्ट ऑफ रोमन सिविलाइजेशन. It is believed that the ancient Rome was founded by two brothers Romulus and Remus, जैसा कि मैंने आपको बताया. और मैंने आपको एक और मिथ भी बताई कि कहा जाता है कि रोमुलस और रेमस की जो परवरिश है वो एक भेड़िए ने की थी. Later on, Romulus killed Remus and named the city at his name Rome. So my dear students, कहा जाता है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया और फिर सिटी का नाम जो है वो रोम रख दिया गया. So my dear students, here you can see कि टाइबर रिवर के along जो है Rome started. So the green portion shows the Roman Republic and the yellow portion additions by 100 BC. So my dear students, ये Rome है, यहाँ से ये start हुआ, और ये तमाम हिस्सा जो है ये सीसीसीपी का, क्यूपा का, ये तमाम जो है ये रोम के अंडर आता था. इसके अलावा दिस एरिया ऑल्सो, और दीज आर द प्लेसेस जो कि बाद में 100 BC के बाद जो है एड ऑन हुई थी इन रोमन एम्पायर. ऑल्सो दिस पार्ट. Okay, my dear students, now let's talk about the governmental system of Rome. Governmental system. There were two governmental systems practiced by Romans, Roman Republic and Roman Empire. So my dear students, Romans की दो तरह की गवर्नमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया. पहले यहाँ पर मोनार्की भी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया. Then the people were sick of monarchy. किंग से वो बहुत तंग हो गए थे. They kicked him out and they started the republic system. Republic system क्या होता है? That a group of people they take the decisions of the country. और इसके बाद जो है यहाँ पर empire system भी आया था. We will discuss the both. So the Roman Republic system was practiced in the initial 500 years of ancient Rome. It was government in which officials were elected by the people. These officials were known as senators. In the Republic system, the government was not led by a single man, but the elected ones made decisions for the people. This government had constitution and laws. So my dear students, एक republic system ऐसा system होता है very similar to democracy, जिसमें लोग जो हैं वो अपने representatives को चुनते हैं, और उसके बाद वो जो representatives होते हैं they make constitutions and laws for the betterment of the people and they take decisions. यानी कि कोई एक शख्स decision नहीं लेता. A set of people, a group of people take the decision.
After this, Julius Caesar ended the republic rule. In this system, the government was led by a single ruler. Julius Caesar was the most prominent leader. He resolved the republic matters. He resolved the public matters, instructed the army, etc. His reign is known as Golden Age because people lived in peace during this era. There was no shortage of food or the threat of invaders. After him, his son took hold and laid the foundation of Roman Empire. Caesar Augustus became the first emperor. So my dear students, जूलियस सीजर जो है ये रोम की हिस्ट्री में एक बहुत अहम शख्स है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ही वॉज एन आर्मी जनरल और ही टुक ओवर द रोम. और उसके बाद क्योंकि एक सिविल वॉर जो है बिगिन हो गई थी रोम में, और जूलियस सीजर ने देन ही हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ रोम. और उसके बाद ही वॉज असैसिनेटेड एंड हिज सन टेक ओवर अगस्टस. और उसके बाद ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमन एम्पायर. उसने रिपब्लिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, जूलियस सीजर ने ही ख़त्म कर दिया था. एंड अगस्टस बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर. हाउ वॉज द सोशल सिस्टम? देयर वर टू सोशल क्लासेस. मेन क्लासेस दो थी, patricians and plebeians. The patricians were known as the ruling class. They were less in number but had power over Roman Empire. They included the senators. The other class was plebeians. They included the farmers, army men, artisans and laborers. And the last class was the slave, as I told you. So my dear students, I hope you have enjoyed about Roman civilization. अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा है. Next lecture में हम art and science को discuss करेंगे. So let's quickly move forward towards the evaluation. On which river Roman civilization started? It was Tiber River. Name the famous ruler of Rome. It was Julius Caesar. How was the social system of Rome? It was categorized into two main classes, patricians and plebeians. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and their class and then start the fill in the blanks. The Roman civilization was founded by two brothers, Romulus and Remus. Roman civilization started along the Tiber River. Romans practiced two governmental systems, that was republic and empire. The republic government had dash and dash. It had laws and constitutions. The Roman Republic system was practiced in the initial dash of ancient Rome, 500 BC, the initial 500 years. The dash was the most prominent leader. He was Julius Caesar. So my dear students, who are patricians? They were the noblemen. Plebeians, they were the workers, craftsmen and soldiers. The slaves were were the war slaves. Name some of the countries that were the part of Rome. It was France, Mississippi and Britannia. So my dear students, for homework you will do research and analysis number 2. Compare the government system of ancient Greeks and Romans and write the similarities and differences between the two. So my dear students, अब आपने Romans और Greeks के government system को डिस्कस करना है और फिर आपने उनको कंपेयर और उसके दरमियान डिफरेंस करना है. So how did the social system of Romans dominate their government system? इसके अलावा रोमन्स का जो सोशल सिस्टम है वो किस तरीके से डोमिनेट करता था उनके गवर्नमेंट सिस्टम को, क्योंकि जो नोबल मैन है दे यूज टू टेक द डिसीजंस. For homework, you will encircle the correct answer. The Tiber River is located in Rome, Greece, Egypt or Texila. It is in Rome. So how many government systems were practiced in Rome? There were two. That was Republic and Empire. So my dear students, Roman civilization was located along the Tiber River. We observed two governmental systems. The famous ruler of the Roman civilization was Julius Caesar. And it has a very rich history जिसको अभी हम आगे भी discuss करेंगे. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.